भारत के साथ मैच था, तो उस हवाले से बताइएगा कि उनका रवैया कैसा था, क्योंकि पिछले जो हमने देखे हैं हाथ ना मिलाना, बड़ा रूड किस्म का, एरोगेंट किस्म का बिहेवियर उनका रहा है। आप लोगों के साथ रवैया कैसा था और आप लोगों की जानिब से जवाब कैसा दिया जाता था? सबसे पहले तो पहले मैच में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले मैच में जैसे हमने शुरू में बॉलिंग की तो हमारा कोई इतना वो बिहेवियर था नहीं, लेकिन जैसे ही हम सेकंड इनिंग में बारी लेने आए तो वही गालम गलोच शुरू हो गई ग्राउंड के अंदर। अब क्या करेंगे? आई थिंक बस इंडिया के साथ हमारा बस आंख मचोली का खेल तो हमेशा से जिंदगी रहेगा। नेबर्स कांट बी चेंज्ड एंड एट द सेम टाइम जब क्रिकेटिंग नेशंस हो दोनों तो ऑब्वियसली आमना सामना तो होगा। नहीं, प्रेशर तो ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से ही हमें हर चीज़ सिखाई जा रही है कैंप में कि इस तरह के लोग भी मिलेंगे, गालियाँ भी देंगे, ये वो, तो आगे से हमें ये सिखाया जा रहा है कि उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। अब आपने देखा लास्ट मैच में हमने अपनी गेम से पहले, गेम जब तक मैच चल रहा है अपने गेम से जवाब दिया, फिर मैच के बाद हमने जो हो सकता था हमने वो किया। ये इंडियन क्रिकेट टीम वाले, बीसीसीआई वाले, मोदी गवर्नमेंट वाले, ये कितने बेगैरत है। अच्छा, बेगैरत कोई गाली नहीं है, बेगैरत का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें गैरत नहीं है। दूसरी तरफ अपने बड़ों की तरह खेल को सियासत की नजर करने वाले भारतीय नौजवान खिलाड़ियों ने न मैच से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाया और शिकस्त के बाद तो फिर ये बदतहजीब मैदान ही छोड़कर गायब हो गए। खेल की स्पिरिट कायम रखने वाले हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने न सिर्फ परफॉर्मेंस से फाइनल मैच जीता, बल्कि भारतीय बदतहजीबी और बदअखलाकी को भी रौंद डाला है। और व्हाट सरप्राइज्ड मी अबाउट द पाकिस्तान 19 टीम वाज, आई थिंक विदाउट कल जैसे बात कर रहे थे कि हम बगैर खेले एक साल वर्ल्ड कप, एशिया कप खेल जाते हैं। इसके बाद मुकाबले इंडिया बहुत क्रिकेट खेलता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे बच्चे फिर भी थोड़ी बहुत क्रिकेट जो मिलती है अपना टैलेंट जान प्रेजेंट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। दैट गोज टू शो एक तो सिस्टम बहुत अच्छा है इंडिया का, मजेदार बच्चे ऊपर आ रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। क्या उनकी सोच बनेगी? लेकिन हेट्रेड का बयानिया अब ग्राउंड से निकल के जी सबके सामने आ रहा है। आई बिलीव सदफ कि इवन इट्स नॉट अबाउट एज, बल्कि आप देखें कि काउंसलिंग किस तरह की जा रही है। हमारे लड़कों को भी तो काउंसिल करके शेप करके भेजा है ना, तो इनकी काउंसलिंग ही ऐसे की जाती है, की जा रही है कि इनको अभी से सिखाया जा रहा है कि आपने ये हेट एक्ट्स करने हैं, ये गंदे इशारे करने हैं। तो आप ये देखें कि हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो मेंटोर थे सरफराज, अब आप जरा उनका डिसिप्लिन, उनकी गुफ्तगू, उनका थॉट प्रोसेस चेक करें कि वो अपनी टीम को क्या समझा के ग्राउंड में लेके गए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है यार, वो नहीं है आपसे हाथ मिलाते, आप भी कोई हाथ मिलाने नहीं गए हुए, ठीक है। यू नॉट डाइंग टू शेक हैंड्स विद एनीवन इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो मरे तो जा नहीं रहे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि एज अ स्पोर्ट एंड एज अ पीपल हु प्ले स्पोर्ट, तो ये स्पोर्ट की खूबसूरती को चीज डेंट कर रही है, ठीक है। ये इट्स नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट, ये नहीं होनी चाहिए, इसको हम एंडोर्स करते हैं। जो वहां पे भी समझदार लोग हैं, जिनका जो बैलेंस्ड व्यू रखते हैं, वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं। और ये मैं मान नहीं सकता कि ये बच्चों का डिसीजन हो या प्लेयर्स का डिसीजन हो। हम सबको पता है कि इंस्टिगेशन या जो भी फैसला है वो कहां से हुआ होगा। सो मैं तो उस पर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि इससे कोई दे आर नॉट गेटिंग गुड अटेंशन बिकॉज ऑफ दिस, इससे कोई उनका अच्छा तारुफ नहीं बन रहा। सो दे डोंट रियलाइज इट, व्हाट कैन वी डू। और एक दूसरे को मतलब आके छेड़ रहे हैं, आउट हुआ है तो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसे काफी हुआ। तो फिर जब फाइनल हुआ तो फाइनल में जब हमने पहले बैटिंग की, जैसे आपने देखा कि वो हमजा जहूर आउट हुआ, तो उनके जो फास्ट उन्होंने सेंड ऑफ दिया था वो काफी ऐसे होना नहीं चाहिए और इतने एग्रेशन में आके, क्योंकि ये क्रिकेट है, इसमें जेंटलमैन गेम है, इसमें आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है। एज यू नो कि अगर आप ज्यादा एग्रेसिव अपील्स या एग्रेसिव सेलिब्रेशंस करते हैं तो आप पे फाइन भी होता है। तो जैसे आपने देखा है कि इतनी एग्रेसिव उन्होंने सेलिब्रेशंस की हैं, तो सिंपल था, हमने भी फिर फील्डिंग टाइम जब हमने उनको आउट किया तो हमारा भी यही था कि हम उनको अच्छा सेंड ऑफ देंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि दूसरी साइड से ऐसी चीजें हो रही होती हैं तो हम गुस्सा तो दूसरी टीम को आता है। तो लेकिन बैटिंग टाइम हम लोगों ने इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब फील्डिंग आई तो आपके सामने है फिर। अच्छा ये बताइए कि ये तो भारत की तरफ से प्लान किया गया था ना, पहले भी वही हरकत कर चुके हैं कि जनाब हम हाथ नहीं मिलाएंगे, और उसी पॉलिसी को वो इसी तरह बेवकूफों की तरह वो ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कोई हिदायत मिली थी टीम को कि जनाब आपने भी जो है ये रवैया रखना है, या दिस इज व्हाट यू हैव टू डू? नहीं, हमारा यही था कि अगर वो लोग आते हैं हाथ मिलाने तो हम हाथ मिलाएंगे, अगर नहीं आ रहे तो हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हम जेंटलमैन गेम खेल रहे हैं, हमें इसमें कोई नहीं है हाथ मिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने आगे क्रिकेट खेलनी है, रिस्पेक्ट से खेलनी है, डिसिप्लिन से खेलनी है, यूनिटी से खेलनी थी। तो हमारा सिंपल था, अगर वो हाथ मिलाने आते हैं तो आए, नहीं आते तो हमें कोई इतना वो था नहीं। बाजी ने बताया वो सर्किट में आते निकल जाते हैं, तो यहाँ पर इस पर हमारे बच्चों के पास चांस बहुत कम मिलता है और कभी कबार ऊपर आते हैं। नाज को मैं देखा, उस्मान को देखा, अभी आया ऊपर। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ पे अंडर 19 टीम जब आपका इस टाइम इम्पैक्ट डालना शुरू करेगा। अंडर 19 के बच्चे 17-18 साल के बच्चों ने एंगेज कर लिया, दोनों कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन को, दोनों मुल्क बैठे। हाँ जी, अब सुपर संडे है ना, अब तो बॉक्स ऑफिस। शोएब भाई, इनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा फेयरलेस नजर आता है, जिस तरह हमेशा आप जिस क्रिकेट को डिमांड करते हैं, वो इस एज ग्रुप में शायद हमें ज्यादा फेयरलेस क्रिकेट देखने को मिले। यही एटीट्यूड के साथ ये बच्चे पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, यकीन करें कोई मसला ही ना हो वर्ल्ड कप। फील्ड्स आर नॉट गुड फॉर द ग्रेड्स, और यही चीज पाकिस्तान क्रिकेट में कमी थी, यही पाकिस्तान टीम को लाना था, यही पाकिस्तान टीम को करना था। पता नहीं किसने समझा दिया ये एक्सप्रेस ना करो, आके मारो ना, दाड़ो ना। वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे सवाल हुआ कि इसका मतलब क्या था। वैसे सब जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, मगर उन्होंने फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि सरफराज अहमद ने कहा कि मैं खुद बतौर क्रिकेटर भारत के साथ बहुत से मैचेस खेले हैं, मगर जिस भारत को वो जानते हैं, सरफराज अहमद जानते हैं, वो भारत से वो इस बार मिल नहीं पाए। यानी अंडर 19 भारतीय टीम ने जिस तरह से बिहेव किया वो कभी भारत की पहचान नहीं थी। ये एक अलग भारत मिल रहा है पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे से,
शायद इसके ऊपर कुछ भारतीय क्रिकेट फैंस को, उनके जर्नलिस्ट को, या मे भी उनके कुछ क्रिकेटर्स को इस पर फख्र हो, मगर दुनिया इस पर फख्र नहीं कर रही। दुनिया इसको क्रिकेट नहीं मानती, जेंटलमैन गेम के एम्बेसडर नहीं मानती जिस तरह के कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तानी ही लोग बोलते थे कि एशिया कप में जब सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान थे, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी और बाकी मामला हुए, तो हमारे लोग ये बोल रहे थे कि अगर यहाँ पर रोहित शर्मा होते या विराट कोहली होते, कभी ये ना करते। उन्होंने जो भी करना था अपने लोगों को समझाना था, जैसे भी करना था, बट इस तरह का एक्ट वो कभी ना करते, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर उनसे मिले हुए हैं कि रोहित शर्मा कैसे बिहेव करते हैं, विराट कोहली कैसे बिहेव करते हैं, बाकी कैसे बिहेव करते हैं। जाहिर है जब भारत मैदान में उतरेगा उन्हें अपनी टीम को जिताना है, पाकिस्तान उतरेगा हमें अपनी टीम को जिताना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे को डिग्रेड करना है, आपने अपना परचम ऊंचा करना है जीत के। स्पोर्ट्स होती किस लिए? आपने अपनी बर्तरी दिखानी है खेल के मैदान में। सुनवाएं। प्लेयर जो जरूर खेला इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं। बाहर बैठ के मैंने देखा जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है, जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करना है। भाई हम तो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपने जी अखलाक, तमीज, तहजीब के दायरे में रहना है, इक़दार के दायरे में रहना है। और देखें यही होता है, दुनिया से भी आप इसी तरीके से मिलते हैं, आप इस तरह नफरत जो है वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो है उनका भी बता देते हैं, चेयरमैन पीसीबी, फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं। उन्होंने भारतीय टीम के रवैये की शिकायत की और कहा कि भारतीय टीम ने हमारे खिलाड़ियों को उकसाया, इश्तियाल दिलाया, जो हरकतें वो ग्राउंड में कर रहे थे। बहराम गाजी यार, एक सीरियस मेरे ख्याल से ये बात है कि अब ये ऑन फील्ड मैच को रुकना पड़ेगा यार, क्योंकि एक चीज का कोई ना कोई एंड तो होता है, क्योंकि यहाँ कुछ अचीव तो हो नहीं रहा, बस कंटेंट क्रिएटर्स के मजे हैं कि उधर से या इधर से मिस रिप्रेजेंट करते रहो पूरी सिचुएशन को। ये तो लॉटरी लगाई हुई है, वहां ऑर्गेनाइजर्स भी पैसे छाप रहे हैं या मीडिया वाले भी खुश हैं, लेकिन जो गेम की सैनिटी है वो कब तक इसी तरीके से हम करते रहेंगे? इसके ऊपर कोई ना कोई तो फुल स्टॉप होगा ना यार। अली भाई, दिस ऑल स्टार्ट्स एसेंशियली इन द एशिया कप, जो सीनियर मेंस टीम का था, और वहां पे द गेम वाज पॉलिटिसाइज्ड एंड ब्रॉट इनटू डिसरिप्यूट। इंडिया माइट हैव स्टार्टेड इट, मगर पाकिस्तान ने भी कुछ ऑन फील्ड एंटिक्स इस तरह के दिखाए जो मुझे तो जाती तौर पे पसंद नहीं आए। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर कोई और डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है ना, तो आप एटलीस्ट अपने आप को ठीक तरीके से कंडक्ट करो, ताकि एटलीस्ट मॉरल हाई ग्राउंड तो लेकर जाओ ना आप। एंड आई स्टिल फील कि इंडिया ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स जब वो हैंडशेक गेट इनिशियली हुआ था, बट आई वाज नॉट अ फैन ऑफ पाकिस्तान रिस्पांस आइदर। और मुझे याद है यार, हम दोनों कितने खुश थे जब खत्म हुआ एशिया कप के, शुक्र है यार ये बकवास मुकी है, हमें सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर टू पीपल। मुझे आपका भी ये पता है कि यार हम बहुत शौक से क्रिकेट की बात करते हैं, और जब ऑफ फील्ड इतनी बकवास चल पड़े तो अनफॉर्चुनेटली यार हमें करनी तो पड़ती है उसके बारे में बात, क्योंकि इट इज फ्रंट एंड सेंटर टेकिंग ऑल द हेडलाइंस, राइट? सो वो एक बहुत ही एक फजूल सा वक्त था, एंड आई फील कि ये स्पोर्ट्समैन लाइक हरकतें नहीं है, मुझे नहीं पसंद नहीं हरकतें। और आप उम्मीद ही कर सकते थे कि यार ये राइजिंग स्टार्स एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप के अंदर अब ये ट्रांसलेट ना हो। और हम तो हमेशा कहते हैं कि अंडर 19 क्रिकेट में ठीक है, ग्रेट दैट पाकिस्तान लिफ्टेड द अंडर 19 एशिया कप, बट यहाँ पे रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता जितनी डेवलपमेंट मैटर करती है। ठीक है ना, वी वेंट देयर, हमने कभी मना नहीं किया मिलने से, हाथ मिलाने से या किसी से। और जो लोग सिर्फ एक टीम ही है ना अंदर, तो बाकी जितने भी लोग सारी दुनिया में मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, फंक्शंस में मिल रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं। अभी एशिया कप हुआ था, कमेंट्री बॉक्स में सारे इकट्ठे नहीं बैठे हुए थे, ब्रॉडकास्ट में सारे इकट्ठे नहीं होते, हर जगह नहीं होते। एक मैच में तो पहले मैच में देखा कि उनके प्लेयर ने लेसेस भी बंद किए हमारे प्लेयर के, तो देखिए हाँ, ये ना, तो अगर उस बच्चे के जहन में कोई ऐसी बात होती तो वो कहता चलो परा ले जाओ, मैं नहीं करता, ठीक है ना। तो ये आई थिंक ये वो बच्चों के फैसले नहीं है, तो इसको हमें भी ऐसे ही लेना चाहिए कि यार ये जो भी कर रहा है ना वो गलत कर रहा है, इससे कोई उसको अच्छी टेंशन नहीं, मेरे को अच्छा नाम नहीं हो रहा उसका, सारी दुनिया कह रही की कर रहे हो तुम, ठीक है। लेकिन अगर कोई खाम ख्याली में मुब्तला है तो कोई और मरा नहीं जा रहा किसी से मिलने के लिए। और जो इसका रिप्लाई बनता था वो विक्ट्री था, जो हमने नेशनल टीम के लिए भी बोला, अभी बच्चों ने वो करके दिखाया, आप इस तरह ही जीत सकते हैं, इस तरह रिप्लाई दे सकते हैं। बात यह है कि हम तो खेलने गए थे जीतने के लिए, हमने ये हाथ के रिप्लाई में थोड़ी ना जीता है। मैं तो अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं हमने जवाब दे दिया, की जवाब देता है वो, कोई सवाल सी का जवाब देता है, जवाब तो सवाल का होता है यार। उन्होंने नहीं हाथ मिलाना, ना मिलाए। दोस्तों आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।